जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षा के साथ ही खेल और लीडरशिप में भी अग्रणी नाम द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, IT इनेबल्ड कंप्यूटर फैसिलिटी, एडवांस्ड AI लैब फॉर स्मार्ट लर्निंग, ऑडियो विजुअल स्मार्ट रूम फैसिलिटी, safe and secure environment with CCTV surveillance all around, NCC affiliation, transport facility across the city. नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और स्वागत है आप सभी का न्यूज PTS के इस खास कार्यक्रम देवभूमि की बात में। आज के अंक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ सहित पूरे उत्तराखंड की सुर्खियां दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि किस तरह बीजेपी के लिए बयानवीर मुसीबत बनते जा रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर के साथ VIP के नाम वाला ऑडियो उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लेकर आया है। अभी बीजेपी इस बयानबाजी से जूझ ही रही थी कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति ने नया बखेड़ा कर दिया है, जिसकी गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है। यानी नए साल में भी बीजेपी अपने नेताओं के बयानों से डैमेज कंट्रोल करती नजर आएगी। उत्तराखंड में भाजपा नेताओं के बोल पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से भाजपा नेताओं के ऊपर मानो आरोपों की बारिश ही हो रही है। अपने बयानों से बीजेपी के नेता उनकी पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस को भरपूर मौका दे रहे हैं। ताजा मामला कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के एक बयान को लेकर सामने आया है। अल्मोड़ा जिले के कार्यक्रम में साहू यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में युवतियां उपलब्ध हो जाती हैं। हालांकि इस बयान के बाद उनकी सफाई भी आई है। नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, हाँ तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी देहरादून में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के सरकारी आवास का घेराव करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को यमुना कॉलोनी के मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस की नेत्रियां सड़क पर बैठकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी और अपना विरोध जताया। लोग अंकिता भंडारी की न्याय मांग रहे थे और उसमें हम पूरे प्रदेश में जो महिला विधायक, महिला मंत्री हैं भाजपा की, उनके घरों का घेराव कर रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कल जो महिला सशक्तिकरण की मंत्री हैं रेखा आर्य, उनके पति ने गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया कि 20-20, 25-25 हजार में महिलाएं मिल जाएंगी, बिहार से महिलाएं आ जाती हैं 25 हजार में, ये मुझे लगता है कि पूरे महिलाओं का अपमान है, पूरे देश का अपमान है और पूरे देश की जो महिलाएं उनका अपमान है। और हम लगातार आज हम लोग यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थानों में जाएंगे और पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन हो रहा है। और कल हम रेखा आर्य के पति के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करेंगे। सब थानों में हम लोग घेराव करेंगे। इससे पहले मार्च 2025 को उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी कुछ ऐसा बयान दिया था, जिसको लेकर पूरे राज्य में बवाल मच गया था। आलम यह हुआ कि लोग सड़कों पर विरोध में उतर आए। उत्तराखंड के हर जनपद में प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। उनके द्वारा पहाड़ी और मैदानी शब्द को विधानसभा में बोले जाने के बाद इतना विवाद हुआ कि बीजेपी को उनके बयान से न केवल किनारा करना पड़ा, बल्कि उन्हें कैबिनेट मंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, एक बयान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा भी इसी क्रम में उस वक्त दिया गया था,
जब प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे। उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण में आंदोलन कर रहे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक बयान में सड़क छाप बता दिया गया था। इसके बाद भारी विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि यह विवाद प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद काफी हद तक शांत हुआ, लेकिन महेंद्र भट्ट को उस वक्त चमोली जाकर लोगों से मिलना भी पड़ा था। पिछले साल 26 जनवरी के दिन खानपुर के पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने भी पार्टी की काफी फजीहत कराई थी। चैंपियन ने खानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार के घर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करके सनसनी फैला दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चैंपियन युद्ध के मैदान में हो और सामने दुश्मन हो। इस घटना की राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा हुई थी। बाद में चैंपियन और उनके समर्थक गिरफ्तार भी हुए थे। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। आप सभी को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व वर्तमान बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीपिका बोहरा की ओर से नववर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के 64 न्याय पंचायतों में दिनांक 17 दिसंबर 2025 से 12 फरवरी 2026 तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज न्याय पंचायत सिरतोला के पंचायत घर सिरतोला विकासखंड मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ में शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। धारचूला विधायक हरीश धामी ने प्रदेश सरकार और अधिकारियों पर कांग्रेस विधायकों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। फेसबुक पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए धामी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक या ब्लॉक प्रमुख हैं, वहां सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे दोगलेपन की राजनीति करार देते हुए सवाल उठाया कि क्या ये निर्देश सीधे सीएम धामी कार्यालय से मिल रहे हैं। धामी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शायद सरकार अपनी नाकामियों के डर से ऐसे षड्यंत्र कर रही है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विकासखंड बेरीनाग की न्याय पंचायत दंतोला में आयोजित होने वाले शिविर की तिथि में बदलाव किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि जो शिविर पहले 5 जनवरी को होना था, अब वह 18 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज पांखू में आयोजित होगा। तहसील बंगापानी के ग्राम पंचायत जारा जिबली से क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश धामी ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन सौंपकर पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जारा जिबली के उच्चीकरण की मांग की है। 15 जनवरी तक आदेश नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। लेकिन कई बार हम सरकार, प्रशासन और सभी अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं और कई बार हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी मिलने आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। तो आज जिलाधिकारी महोदय से मिलकर मैंने उनसे यह कहा है कि हम सारे ग्रामवासी 15 जनवरी के बाद यहाँ पर धरने में बैठेंगे। यदि 15 जनवरी तक हमारा काम पूरा नहीं किया गया तो हम यहाँ अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ अपने बच्चों को लेके यहाँ पर पहुँचेंगे और आमरण अनशन में बैठेंगे, और जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से शासन प्रशासन की होगी। पिथौरागढ़ जनपद की सड़कों पर लंबे समय से जमा मलबे, रोड़ी रेत और कूड़े कचरे को हटाने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ बेरोजगार संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। संगठन के अध्यक्ष हिमांशु गड़कोटी ने कहा कि शहर की मुख्य सड़कों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिखरी निर्माण सामग्री न केवल शहर की सुंदरता बिगाड़ रही है, बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बन रही है। वहीं जनपद चंपावत की सड़कों, विशेषकर लोहाघाट टनकपुर बनबसा मार्ग पर फैले मलबे, रोड़ी रेत और कूड़े कचरे को तत्काल हटाने की मांग को लेकर भी उन्होंने जिलाधिकारी चंपावत को ज्ञापन भेजा। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस में लंबे समय से सेवा दे रहे मुख्य आरक्षियों के लिए आज का दिन उत्साह भरा रहा।
पुलिस कार्यालय में आयोजित समारोह में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पदोन्नत हुए पुलिस कर्मियों के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। नव वर्ष 2026 के अवसर पर स्थानीय विधायक मयूख मेहर ने दूसरे दिन भी नगर पिथौरागढ़ के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। उन्होंने व्यापारियों और राहगीरों से मुलाकात कर उन्हें नए साल की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। नव वर्ष 2026 के अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ नगर के विभिन्न बाजारों का भ्रमण कर व्यापारियों और आम जनता को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में 4 सदस्यीय स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया गया है। यह समिति कारागार, प्रशासन और सुधार सेवाओं में पारदर्शिता लाने के साथ साथ बंदियों के अधिकारों की निगरानी करेगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर क्षेत्र से एक बार फिर बाघ के हमले की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ढेला रेंज के सांवलदे गांव में बाघ ने 60 साल की महिला पर हमला किया। इस हमले में महिला की मौत हो गई। बाघ महिला को घसीटकर जंगल के भीतर ले गया था। लड़के साथ में उसके पीछे बच्चा उसका पीछे परिवार से बात हो गई है। बात हो गई है जी। अभी जो है सीजन ड्यूटी को हमने देखने के लिए हर साल यहाँ पे राउंड्स पे था, तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे भारी जो है लोगों द्वारा, भारी संख्या में लोगों द्वारा असला और क्या बोलते हैं मतलब लाठी, डंडा और तलवार लेके यहाँ पर इस जगह पे आ रहे थे। तो हमने रोक के जानबूझ के मतलब जानकारी करने को मालूम किया, तो पता चला बस 5-10 मिनट पहले जंगल के काफी अंदर जो है कुछ महिलाएं का समूह जो है लकड़ी इकट्ठा करने और ऐसा मतलब वो उसको लकड़ी काटान ये सब झाड़ी काटने के लिए उसके लिए गए थे। और उसमें से एक महिला पर जो है बाघ जैसा एक बाघ ने अटैक कर दिया और उसको खींच के ले गए। तत्काल जो है हमने मौके पर जो है SHO रामनगर को भी बुलाया, हमने यहाँ से फोर्स को भी बुलाया और तुरंत जो हमारे साथ के बंदे थे, हमारे साथ जो फोर्स ट्रैवल कर रही थी उनके बंदों को भी और फॉरेस्ट की भी जो SDO साहब थे वो यहाँ पर थे। तुरंत उन दोनों के साथ जो है मिलकर जॉइंट टीम्स को हमने तुरंत हाथों हाथ रवानगी कर दिया। मतलब विदिन 5 मिनट्स हमने तुरंत हाथों हाथ जो है फॉरेस्ट की मल्टीपल गाड़ी में पुलिस वालों को भी बिठा के, असलेदर पुलिस वालों को भी मतलब सबको बिठा के जॉइंट टीम हमने रवानगी कर दी। और उसी जॉइंट टीम ने जाके बॉडी को रिकवर करके आए हैं। एक महिला की बॉडी रिकवर हुई है और जो है अभी उसको पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है। और शांति व्यवस्था का जो है कुछ स्थिति अगर यदि होता है तो उसको नियमानुसार हम डील करेंगे। देहरादून के बलबीर रोड स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार का पक्ष रखा। तो सरकार ने जिस तरह ये दुखद घटना हुई थी एक हमारी बिटिया के साथ, सरकार ने तत्काल उस पर SIT का गठन किया और आपको मालूम है कि तत्काल उनकी बॉडी को रिकवर करने के साथ ही उसमें कार्रवाई करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा SIT जांच में लगातार ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य हो वो आगे SIT के सामने प्रस्तुत करे। तमाम साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट में अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी। उच्च न्यायालय ने उस सजा को बरकरार रखा। और उससे पहले जब चल रहा था SIT जांच तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसको मामले को CBI को लाने की बात की थी, क्योंकि तब माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट निर्णय दिया था पॉइंट नंबर 43 में कि ये जो जांच है सही रास्ते पे जा रही है, किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, कोई बयास नहीं है और जांच सही रास्ते पे जा रही है।
उसके बाद वो लोग जब माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच को ठुकरा दिया तो ये लोग उच्चतम न्यायालय में गए। उच्चतम न्यायालय ने भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए सीबीआई जांच की बात को नकार दिया। और उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल भी आपने देखा, चार्जशीट में मजबूत पैरवी करने वाले वकील में ही जो अंकिता बिटिया के माता पिता के द्वारा ही जिन वकील का नाम दिया गया उन्हीं को उसमें वकील किया गया। और उस वकील के बाद पैरवी के बाद जिस तरह अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा दिलाकर स्पष्ट हो गया कि सोसाइटी ने सही जांच की। अब ये नई ऑडियो क्लिपिंग जो आई है, इस ऑडियो क्लिपिंग के लिए बहुत सरकार का स्पष्ट करना है कि कोई भी क्रेडिबल अगर आपके पास साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। और हम जिनकी ये क्लिपिंग है उनको भी हम आमंत्रित विवेचना में बुलाया जा रहा है, यहाँ उनको प्रयास किया जा रहा है उनसे संपर्क का। और सरकार का बहुत स्पष्ट करना है कि पूरी सुरक्षा उन्हें दी जाएगी, वो आए और अपनी जो लोगों ने बात कही है उसके लिए कहीं उसका एविडेंस प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं आपका नरेंद्र सिंह धामी, गुड्डू धामी, गिरियाट ब्लॉक प्रमुख। मैं आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, खासकर गिरियाट विधानसभा वासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।